मार्च 2004 जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर, चारों तरफ सन्नाटा, बर्फीली हवा और बाहर मिट्टी के चूल्हे पर बनता हुआ कहवा। अगर आप इस सीन को देखें तो ये किसी मूवी का ओपनिंग शॉट लग सकता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये रियल लाइफ इंसिडेंट था। घर के बाहर एक युवक खड़ा था, कंधे पर AK-47, लंबी दाढ़ी, कंधों पर बाल और चेहरा बिल्कुल शांत। उसका नाम था इफ्तिकार भट्ट। घर के अंदर चारपाई पर दो लोग बैठे थे। ये आम लोग नहीं थे, ये थे हिजबुल मुजाहिदीन के दो टॉप कमांडर अबू तुरारा और अबू सब्जार। साउथ कश्मीर में इन दोनों के नाम का मतलब था डर। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली थी, दोनों कमांडर आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार बाहर खड़े इफ्तिकार पर जा रही थी, क्योंकि इफ्तिकार बाकी लड़कों जैसा नहीं लग रहा था। वो जरूरत से ज्यादा शांत था, और ऐसे इलाकों में ज्यादा शांति अक्सर सबसे बड़ा रेड फ्लैग होती है। सिर्फ 2 हफ्ते पहले इफ्तिकार इन आतंकियों के संपर्क में आया था। उसकी कहानी सिंपल थी, बिलीवेबल थी। उसने कहा था 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने उसके बड़े भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया था, तब से वो बदले की आग में जल रहा है। ये कहानी घाटी में अनकॉमन नहीं थी, शायद इसी वजह से किसी को उस पे शक नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ कहानी से भरोसा नहीं बनता, भरोसा बना उसके प्लान से। इफ्तिकार ने आर्मी कॉन्वे अटैक का जो प्लान रखा वो बेहद डिटेल्ड था। चेक पॉइंट लोकेशन, गार्ड स्ट्रेंथ, पेट्रोल मूवमेंट, एंट्री एग्जिट रूट्स, इतना प्रिसाइज कि दोनों कमांडर पहली मीटिंग में ही इम्प्रेस हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। मिशन से ठीक पहले अबू तुरारा को एक गट फीलिंग आती है, कोई ठोस प्रूफ नहीं, बस इंट्यूशन। और काउंटर टेरर ऑपरेशन में इंट्यूशन को इग्नोर करना अक्सर जानलेवा साबित होता है। कहवा परोसा जाता है, 3 कप, 3 लोग, एक छोटा सा कमरा। कई मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक अबू तुरारा पूछता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हो कौन? ये वो पल था जहां 1 सेकंड की हेजिटेशन भी मौत बन सकती थी। इफ्तिकार चुप रहता है, कोई सफाई नहीं, कोई घबराहट नहीं। वो बस अपना कप नीचे रखता है, खड़ा होता है और अपनी राइफल कंधे से उतार देता है। फिर बहुत शांत आवाज में कहता है, अगर शक है तो अभी मार दो, और अगर भरोसा नहीं है तो ये ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकली बहुत पावरफुल था, क्योंकि डर में बोला गया कॉन्फिडेंस अक्सर फेक होता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कंट्रोल्ड था। अबू तुरारा AK-47 तान देता है। अबू सब्जार उसकी तरफ देखता है, दोनों की आंखें मिलती है और तुरारा हल्का सा सिर हिला देता है। AK-47 नीचे हो जाती है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आगे ही पल पिस्टल लोड होने की आवाज आती है। 2 गोलियां, पहली अबू तुरारा, दूसरी अबू सब्जार, दोनों वहीं ढेर। कोई शोर नहीं, कोई पैनिक नहीं, ऑपरेशन कंप्लीट। अब यहाँ एक सवाल उठता है, इफ्तिकार भट्ट था कौन? क्योंकि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। सच ये है कि इफ्तिकार भट्ट असल में कोई आतंकी नहीं था, वो था मेजर मोहित शर्मा, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर। ये पूरा सीन इंडियन आर्मी का डीप अंडरकवर ऑपरेशन था। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली, डिसिप्लिन ओरिएंटेड हाउस होल्ड। पेरेंट्स चाहते थे कि बेटे सेफ करियर चुने, लेकिन मोहित के लिए सेफ कभी ऑप्शन नहीं था। इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हुए भी वो NDA की तैयारी करते रहे। जब सिलेक्शन हुआ, मेडिकल में वेट कम निकला। सिर्फ 4 हफ्ते माँ ने डाइट प्लान बनाया, रूटीन फॉलो हुआ और मेडिकल क्लियर हो गया। NDA और फिर IMA की ट्रेनिंग ने उन्हें फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी स्टील बना दिया। 1999 में मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिला। पोस्टिंग प्रेफरेंस पूछी गई। मोहित का जवाब सिंपल था, जहां असली लड़ाई हो। जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने पैरा SF के साथ काम किया, और वहीं उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी पैरा SF का हिस्सा बनेंगे। 2003 में उन्होंने टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर किया और पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल हो गए। 2004 में जब आर्मी को ऐसे ऑफिसर की जरूरत थी जो आतंकियों के बीच में घुस सके, तो सबसे लॉजिकल चॉइस मोहित शर्मा ही थे। उन्होंने बिना हेजिटेशन मिशन एक्सेप्ट किया। नई आइडेंटिटी, नई जिंदगी और हर दिन मौत का रिस्क। मिशन सक्सेसफुल रहा। 2 टॉप हिजबुल कमांडर एलिमिनेटेड हुए, नेटवर्क वीकन हुआ और क्रिटिकल इंटेलिजेंस भी मिली। इस साहस के लिए 2004 में उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 20 मार्च 2009 कुपवारा सेक्टर, एक और ऑपरेशन, हैवी फायरिंग। MGL संभालते हुए मोहित शर्मा ने अपनी टीम को कवर दिया। रेडियो पर उनका आखिरी मैसेज था,
अननेसेसरी फायरिंग मत करना। 31 साल की उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज गाजियाबाद में उनके नाम पर मेट्रो स्टेशंस, रोड्स और मेमोरियल्स हैं। लेकिन असली मेमोरियल हमारी मेमोरी होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं बनती, बल्कि ऐसे साइलेंट सेक्रीफाइसेस से बनती है जो अपनी पहचान तक छोड़ जाते हैं।